दोस्तों आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं मोदी रोजगार दो। देखिए ट्विटर पे ट्रेंड नंबर 1 पर हो रहा है कि मोदी जी रोजगार दो, और आज समय की मांग भी हो चली है कि हम मांग करें कि हमें रोजगार चाहिए ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के शासनकाल में रोजगार बहुत ज़्यादा घट चुके हैं, उनके बहुत सारे आंकड़े जो हैं आ चुके हैं और आप भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरियों का तो बिल्कुल बंटाधार हो चुका है। सरकारी नौकरी ना निकल रही है, ना मिल रही है, और ना जो है सरकार देना चाहती है। यहाँ पर 4 फैक्ट के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार कंपटीशन के छात्रों को या फिर अन्य छात्रों को जो है लूटा जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रोजगार की बात करते हैं तो ये वैकेंसी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, जो केवल वो बच्चों का निप्पल बन चुकी है। जो माँ जो है बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है तो माँ उसके मुंह में दे देती है खाली निप्पल, वो वाला जो है सिस्टम यहाँ पर बना चुकी है। ये 3 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और प्राइमरी टीचर। देखिए यूपी लेखपाल की वैकेंसी पूरे 3 साल से गवर्नमेंट जो है अखबार में छपवा देते कि आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन आज तक जो है कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार ही यूपीएसआई का भी यही हाल हो रहा है और प्राइमरी टीचर का भी यही हाल हो रहा है कि वैकेंसी आती नहीं है। केवल जब भी रोजगार की मांग होना स्टार्ट होती है तो सरकार कह देती है कि हाँ निकालने वाले हैं। आयोगों से जो है विज्ञप्ति मांग ली गई है, आयोगों से ब्यौरा मांग लिया गया है कि कितने पद वहां पर खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी बात, यदि फार्म आ भी जाता है तो उसमें फीस कितनी रखी जाती है। फीस देखिए यहाँ पर रखी जाती है 1800 रुपये। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें बच्चे जो है अप्लाई करते हैं क्योंकि वो फ्री में बीएड कर सकें। और वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए ही बच्चों को जो है 1600 रुपये फीस देनी होती है, 1600 रुपये फीस। ठीक है, इसी प्रकार अन्य की बात करें जैसे कि आपका जो है बैंकिंग के सभी फॉर्म निकलते हैं 900, 800, 500 रुपये फीस देनी होती है। इस प्रकार की फीस यहाँ पर वसूली जा रही है। जो काम 150 से 200 रुपये में हो सकता है उसके लिए जो है 1500, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक की भी फीस वसूली जा रही है। इस तरीके की ठगी दूसरे नंबर पर की जाती है। फिर एग्जाम होता है, एग्जाम में धांधली सुनने को मिलती है, लगातार धांधलियां होती हैं। और धांधली होने के बाद जो है जगह जगह एसटीएफ छापे लगाती है, व्यक्तियों को पकड़ कर लाती है, लेकिन एक पर भी साबित नहीं कर पाती। ठीक है, कोई भी उसका दोषी नहीं मिलता। और लगातार वही जो गैंग बना, यहाँ पर कह सकते हैं कि गैंग बने हुए हैं, वो गैंग लगातार पेपरों को लीक करा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। पता नहीं वो सिस्टम क्या है कि वो सरकार में अंदर तक हाथ रखते हैं, क्या नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पर यदि एग्जाम हो भी जाता है तो उसकी आंसर की नहीं आती है, आंसर की आती है तो वो गलत आती है। उसमें पता लगता है कि 10 से 20 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन गलत हैं, और आपत्ति जो छात्र करेगा उसे 2000 रुपये देने होंगे। ठीक है, इस तरीके की फीस जो है वसूली जा रही है आपत्ति करने पर भी। क्या मतलब है, इस तरीके की आपत्ति करने पर आप जो है 2000 रुपये वसूलेंगे या 3000 रुपये वसूलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है फिर दोबारा से वसूली होती है। यदि इससे आगे बात करते हैं कि आंसर की पे कोई आपत्ति कर देता है। देखिए आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि हर सभी जितने भी छात्र जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन सभी के पास पैसा नहीं होता है। कुछ छात्र इस परिस्थितियों में भी पढ़ने आते हैं कि वो कह नहीं सकते इस स्तर पे कि वो आधा पेट भरकर ही जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हॉस्टलों में रहते हैं और आधा पेट यानी कि एक टाइम का खाना खाकर भी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी इस गरीबी से यदि निकल सकते हैं तो वो सरकारी नौकरी के जरिए ही निकल सकते हैं। दूसरा मात्र उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बिजनेस करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने होते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि ये गरीब के यदि घर में चली जाती है तो उसका परिवार जो है वहां पर संपन्न हो सकता है इस रास्ते के द्वारा। लेकिन उसमें भी जो है इतना सारा जो है पैसा वसूल कर रही है गवर्नमेंट गरीब बच्चों से। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट में तो पूरा निचोड़ आ जाता है। वहां पर आपको बताया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके के अंक दिए गए वो उसका कोई खुलासा नहीं किया जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी वहां पर नहीं है, कोई पारदर्शिता वहां पर देखने को नहीं मिलती है। रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, मार्क्स नहीं बताए जाते। ठीक है, एसएससी ने कई वैकेंसियों में, कई भर्तियों में जो है इस प्रकार की बात की है कि वहां पर अंक ही नहीं बताए। ठीक है, रिजल्ट जारी कर दिया, नाम बता दिया गया कि इनका सिलेक्शन हो चुका है और बाकी बच्चे जो है अपने घर बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। तो इस तरीके की भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर सरकार में फैल रहा है। और यदि रोजगार की बात बताएं तो रोजगार की तो आपको सबको मालूम हो चुका है कि कितना रोजगार मिल रहा है। और ये वैकेंसी जो है लगातार जो है पेपरों में निकाले जा रहे हैं कि आएंगी आएंगी आएंगी, और 3 साल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसे भी जो है बहुत दिन हो गए
और वह वैकेंसी की परीक्षा आज तक आयोजित नहीं कराई गई है। एनटीपीसी के एग्जाम को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, चलते चलते एग्जाम लीक भी हो रहा है। एग्जाम का पता नहीं कि कहां तक उसका प्रोसेस पहुंच पाया है, कहां तक नहीं पहुंच पाया है। इस तरीके से एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, आपको सबको मालूम हो चुका होगा कि 25 फरवरी 11 बजे, ठीक है, आपको अपने जो है बर्तन भांडे जो हैं वो ट्विटर पर लाकर धर देने हैं। सोशल मीडिया पर आपको 1 घंटे तक जो है एक्टिव रहना है और सभी प्राइवेट न्यूज चैनलों को डिसलाइक करना है और ट्विटर पर #मोदी_रोजगार_2, ठीक है, इसे जो है ट्वीट करना है लगातार। और यहाँ पर जो है हमें ये नंबर 1 पर ट्रेंड कराना है। दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी कुछ मांग भी रखनी होंगी, वो मांग को जो है आपको लगातार ट्वीट करना है। वे मांगे क्या होंगे कि एक तो फॉर्म जो है वो समय से आए, हमें जो है रोजगार चाहिए, नौकरी निकलनी चाहिए। दूसरा, फीस बहुत कम रखी जानी चाहिए, 100 से 200 रुपये तक भी फीस जो है बहुत होती है, इतनी यदि गवर्नमेंट रखती है तो चल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जो तिथि घोषित होती हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जो है फॉर्म निकल चुका है, 2 साल बाद उसका एग्जाम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है कि आंसर की जारी हो और आंसर की में जो है क्वेश्चन बहुत ही कम गलत आने चाहिए। इस तरीके के पेपर बनाए जाने चाहिए बोर्ड के द्वारा कि क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत से बच्चा बहुत टाइम एक क्वेश्चन पर गुजार देता है, उससे उसके साथ जो है धोखा हो जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया बोर्ड जो है अपनी सुधार करे। और तीसरा सबसे मेन चीज़ है कि रिजल्ट में पारदर्शिता हो, वहाँ पर नंबर बताए जाने चाहिए। तो इस तरीके की ट्वीट आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।